मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए सिंप्लीफिकेशन बेस्ड पार्ट है। चूँकि एक नई सीरीज़ हम चला रहे हैं जो CHSL और NTPC के रिगार्डिंग है, तो उसमें जो क्वेश्चन चल रहा है उसमें कुछ चीज़ें हमें लगता है कि थोड़ी एक्स्ट्रा हमें बात करनी चाहिए। तो उसके लिए हमने अपने मेन स्ट्रीम में जाकर ये वीडियो बनाने का फैसला लिया है। पिछली वीडियो मैंने जीरोज़ पर आधारित बनाया था, आज हम बना रहे थोड़ी एडवांस कैलकुलेशन जो मूल रूप से SSC और रेलवे पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बड़े ही आसानी के साथ देखा जा सकता है। ये इसको लिखने का एक और भी तरीका है, आप देखेंगे लोअर पार्ट दो लगातार संख्याओं का मल्टीपल है। तो ऐसे को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट नंबर यानी 1/1 माइनस लास्ट नंबर 1/11 का यूज किया जाता है। कब? यदि नीचे के दोनों नंबर का डिफरेंस ऊपर में डायरेक्टली अवेलेबल आपको किया जाए। जैसे 3-2 का डिफरेंस 1 होता है, 4-3 का डिफरेंस 1 होता है, 11-10 का डिफरेंस 1 होता है। तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट को प्लस में और लास्ट को माइनस में रखा जाता है। अब इसको कैलकुलेट कर दे, 11 से 1 गया 10, 10/11। बस ये भी क्वेश्चन उसी ग्राउंड का आप देख सकते हैं, है ना। 1 4 4 7 7 10, लेकिन अंतर क्या है पिछला और इसमें? पिछला में नीचे जो दोनों नंबर था, पिछला नंबर ये कॉन्सेप्ट का था, नीचे जो दोनों नंबर थे इन दोनों का डिफरेंस ऊपर में अवेलेबल था, लेकिन यहाँ 4 और 1 का डिफरेंस ऊपर में नहीं है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? अगेन फर्स्ट माइनस लास्ट आप करें, ठीक है। लेकिन डिफरेंस कितने का है? तो 4 और 1 का डिफरेंस 3। आप देखेंगे सब में 3 ही आएगा, ये ख्याल रखेंगे। तो इसको 1/3 से गुना कर दे, यानी उस डिफरेंस से आपको भाग देना पड़ेगा लास्ट में। तो अब इसको चले, 34 से 1 गया 33/34 गुने 3, 3 से कट गया 11 बार, यानी आपका रिजल्ट हो गया 11/34। पिछला में डिफरेंस ऊपर मौजूद था, इसलिए हम डिफरेंस का यूज नहीं किए। इस बार डिफरेंस ऊपर नहीं है, इसलिए उस डिफरेंस से आपको डिवाइड कर देना है। अगेन उसी कॉन्सेप्ट का है, तो आप कर सकते हैं अगेन फर्स्ट माइनस लास्ट आपको लेना है और क्या डिवाइड भी करना है? बिल्कुल, क्योंकि 5 और 3 का डिफरेंस 2 होता है जो ऊपर में नहीं है, इसलिए 1/2 आपको कर देना है। 25 से 3 गया 22/25 दिया 75 इंटू 1/2, 2 से कट गया 11 बार, यानी आपका फाइनल रिजल्ट 11/75। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं खास ट्रेंड पर आगे बढ़ता है ना। यह से डॉट 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 का मतलब क्या है? इसी तरह की चेन आगे, तो जब तक चेन क्लियर नहीं होगा डॉट देने का मतलब नहीं बनता है। तो ये डॉट ये बताता है कि नंबर जो है खास तरीके से आगे की ओर मूव कर रही है, और मूव करते हुए इंड यहां पर हमें जाके कर देना है। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपली इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 3 दूनी 6 से 1 गया 5/3, 5 दूनी 10 से 3 गया 7/5, 7 दूनी 14 से 5 गया 9/7। इसी तरह से करते करते चले तो 1001/999। ऐसे नंबर की खासियत क्या है? एक का अपर यानी न्यूमरेटर, एक का लोअर यानी कि डिनोमिनेटर निश्चित रूप से इक्वल आपको मिलेगा। जैसे तैसा नहीं काटना है, बल्कि जो ग्रुप है उसको डायरेक्ट सिंगल लाइन से काटते जाइए। यूं कटेगा, बचेगा कौन? अगर पहला में नीचे बच रहा है तो लास्ट में ऊपर वाला बचा रहेगा, अगर पहला में ऊपर बच रहा है तो लास्ट में नीचे बचेगा। बस यही ध्यान रखना है। फिलहाल लास्ट का ऊपर बच रहा है जो नहीं कट सका, फर्स्ट का लोअर जो नहीं कट सका, ये हमारा आंसर। अगेन उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 2 और 1 3/2, 3 और 1 4/3, 5/4 और यहाँ एंड में 21/20। अगेन देखिएगा एक पार्ट अवश्य उसी तरह कॉमन बनेगा, जो यूं है तो कटेगा कौन? लास्ट का नीचे, बचेगा कौन? लास्ट का ऊपर और फर्स्ट का नीचे। बेस और पावर वाली कंडीशन में आपसे पूछता है इकाई के रूप में क्या होगा। तो इकाई जानने के लिए हमें न तो दहाई की जरूरत है न ही सैकड़े की, यानी बेस के रूप में ओनली हम लोग इकाई को ही यूज करते हैं। पावर को ऑलवेज 4 से डिवाइड करते हैं, है ना।
मैं बहुत ज़्यादा रूल में नहीं जाऊंगा, एक ही रूल में सबको समेटने का मैं कोशिश कर रहा हूं ना। आपको किताबों में अलग अलग मिलेगा, इकाई 5 हो तो, इकाई 1 हो तो, 6 हो तो, मैं सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर ले जा रहा हूं। पावर को 4 से आपको भाग देना है, जो बच गया उसी को पावर बनाइए, और यदि पूरी बार भाग लग गया तो पावर के रूप में 4 का यूज कीजिए। फिलहाल 4 से 67 में पूरा भाग नहीं लगता है, तो कितना बच गया? तो शेष आपका बचेगा 3। 7 का पावर 3 का मतलब 7 को 3 बार गुना करना है। यहां भी कुछ लोगों को सीधे 7 का क्यूब मालूम है, कर दें। जिनको नहीं मालूम है घबराइए नहीं, आराम से कीजिए। 7 सते 49। इकाई के लिए आप जा रहे हैं तो दहाई क्यों ढूंढे हम? फिर 9 सते 63। अगेन इकाई के लिए जा रहे हो, दहाई क्यों? यानी मेरा रिजल्ट फाइनल 3। फिर से इकाई का ही प्रश्न है, लेकिन संख्या 1 के जगह 4 हो गए, तो हम प्रत्येक में वही फिलॉसफी लगाएंगे। बेस में सिर्फ इकाई का यूज किए, पहला में 2 है, दूसरा में 4 है, तीसरा में 6, चौथा में 8। बेस में सिर्फ हमको यूनिट प्लेस ही लेना है, इकाई को ही लेना है, और पावर में ऑलवेज 4 से ही डिवाइड करना है। यहां 4 से डिवाइड किए, बच गया 2, यहां 4 से डिवाइड किए, बच गया 1, यहां 4 से डिवाइड किए, बच गया 2, यहां 4 से डिवाइड किए, बच गया 3। अब इतना को गुना करना है। 2 का स्क्वायर उम्मीद करते हैं आप सबके लेवल में है। 4 का पावर 1 यानी 4, 6 का स्क्वायर 2, 6 छक 36 यानी 6, 8 का पावर 3। चलिए, हमें भी याद नहीं कि 8 का पावर 3 क्या होता है, विस्तार करेंगे। 4 चौका 16, इकाई 6, 6 छक 36, इकाई 6, 6 अठे 48, इकाई 8, 8 अठाई 64, इकाई 4, 4 अठी 32, यानी कि आपका फाइनल रिजल्ट 2। ध्यान रखेंगे, 2 अंक में जब भी आपका रिजल्ट आता है, 1 अंक इकाई को लेकर पुनः आगे बढ़ जाइए। दहाई या सैकड़े से आपका कोई लेना देना है ही नहीं। अगेन इकाई पर बेस्ड है, लेकिन इकाई देखते समय एक चीज ध्यान रखिए, किसी एक का बेस यदि 5 यूनिट के साथ है तो आपका 5 का मल्टीपल में या तो 5 बनता है या तो 0 बनता है यूनिट में, तीसरा कोई भी अंक नहीं बनता है। 5 कब बनेगा? जब बाकी सारे के सारे बेस आपके विषम हो, ऑड हो। और 0 कब बनेगा? जबकि उस ग्रुप में कोई भी ऐसा बेस हो जो कि सम हो, इवन हो। तो फिलहाल ये ऑड था, लेकिन ये इवन है, और एक भी इवन आ गया तो आपका रिजल्ट फिक्स हो गया 0, है ना? क्योंकि 5 के साथ किसी भी सम को मेल करने पर 0 ही बनता है। अगेन इकाई ही पूछा गया है, लेकिन पावर इस बार नहीं है, तो जब ओनली बेस हो तो बेस का यूनिट लेकर काम करें। 4 छक 24 यानी इकाई 4, 4 सते 28 यानी 8, 8 तिया 24 यानी कि आंसर 4। अगेन इकाई की ही बात है, तो सेम फिलॉसफी, अगर इकाई में कहीं पर आपके साथ 5 लगा हुआ है तो बाद वाले अंक को देखिए, ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम, तो सारे विषम आने के बाद आपका रिजल्ट मैंने बोला 5 होगा। इस बार गुना के जगह प्लस आ गया, लेकिन फिलॉसफी नहीं चेंज करना है, जो आपका तरीका वही रहेगा। बेस पहला में 4 है यूनिट के साथ, पावर 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो पावर 4 लेंगे, और अगेन यहाँ 4 है बेस का यूनिट में, पावर 4 से भाग देने के बाद 1 बचा, तो 4 का पावर 6 का यूनिट प्लेस होता है 6, और 4 का पावर 1 का यूनिट होता है 4, 6 4 10, यानी कि यूनिट प्लेस पर 0। तो सिंप्लीफिकेशन में मैंने ये कोशिश किया था कि जो कुछ उसमें हम बता रहे हैं, अगर कुछ उस पर ऐसा है जिसमें मैं कुछ और बात करनी चाहिए तो उसको मैं अपने मेन वीडियो में लेकर चल रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं अब आपका ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। तो अगर आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन ग्राउंड में कुछ भी कहना है तो आप दे सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर नहीं आप लोग समझ रहे हैं तो इस बात की मुझे आपसे ज़्यादा खुशी होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।